दोस्तों गोदी मीडिया भी कमाल है। कल तक जिस राहुल गांधी को ये लोग कुछ नहीं समझते थे, आज उन्हीं के एक बयान पे ये गोदी मीडिया पूरा पूरा डिबेट कर रही है। इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं थे, लेकिन सपा के प्रवक्ता मनोज काका ने पूरा डिबेट संभाला और सुधांशु त्रिवेदी और रूबिका लियाकत को जमकर लताड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिबेट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज काका कौन सा तथ्य बताएं? मनोज काका, भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तथ्य बता करके उसी को देश का तथ्य समझाना चाह रहे हो। जो तथ्य है, तथ्य से आप भाग रहे हो। आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है, आप बता रहे हो। बांग्लादेश में चाइना का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। मालदीव के साथ क्या हुआ, नरेंद्र मोदी कहां, मणिपुर में क्या हालात है। जो बुनियादी सवाल आज मणिपुर में जिरीबाग से लेकर के गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक का कार्यालय सुरक्षित नहीं है। सारे जगह इस देश की सारी सामरिक जो हमारे दोस्त थे, नेपाल से लेकर के बांग्लादेश, सारे लोग आज हमारे खिलाफ हैं। लेकिन इनकी सामरिक नीति बहुत अच्छी है। सच बात कह दीजिए तो इनको बहुत कड़वा लगती है। आज सामरिक की आज चाइना क्या है, हमारी क्या है, पूरी दुनिया में ये बात नहीं समझ पा रहे। और राहुल गांधी ने क्या बुरा कर दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएस यूनियन ऑफ स्टेट है, उसी तरह से इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन आप तो अब संघीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो हिटलर वाली तानाशाही चलाना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री भी ऐसे बनाते हैं, ऐसे हटा देते हैं जैसे किसी को पता न चले। और आज भाजपा शासित एक मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई फैसला ले ले, कोई निर्णय ले ले। और भाजपा तो हमेशा इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। आप जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों गए? 99 में जब अटल जी की सरकार बनी, उससे पहले हुआ था कि नहीं जातिगत जनगणना होगी, उसका रिपोर्ट किसने रोका? आपके प्रभात झा का लेख है जनसत्ता में, आपको पढ़ना चाहिए। आप ज्यादा यहाँ धार्मिक पाखंड फैला करके आप उसको वैज्ञानिक चेतना बताते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा, अब मैं आप गोबर वाली पद्धति को गोबर वाली पद्धति से बहुत संबद्ध हो रहे हैं। सारे आप इस देश में सारे लोगों का, सारे चीजों का अगर आप इनको रॉन्ग प्रूव कर दीजिए ना। मौका दे रही हूँ, अगर आप, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी को आप गलत साबित कर दीजिए कि 3 चीनी नाम जो इन्होंने बताए हैं वो अभी भी अपने घर में मजे से अंगूर खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। आप ये प्रूव कर दीजिए कि चाइना सच में इस वक्त हिंदुस्तान से बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, इकोनॉमिकली, मैन्युफैक्चरिंग में, और 10 दूसरी चीजें जो इल्जाम आप लगा रहे हैं। और तीसरा मैं फिर आप लोगों को आप लोग इधर उधर गए, मैं आपको वापस ट्रैक पर लेकर आती हूँ। राहुल गांधी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, उस मॉडल का एक नमूना तो मुझे बता दीजिए ना। 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में से एक नमूना मुझे बता दीजिए कि रूबिका लियाकत ये रहा। तेलंगाना जैसा माहौल हम पूरे देश में ला देंगे, कर्नाटक जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे, हिमाचल प्रदेश जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे। बताएं। नहीं, अब आपका जो सवाल है मैं समझूंगा कि आप सुनेंगी भी। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं, ना समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चाइना से हम हर क्षेत्रों में, हमारा आत्मबल उससे बड़ा है। हमारे लोग, हमारे जो सरहदों पे सुरक्षा करते हैं, उनके साहस, अदम्य साहस, उसकी कुर्बानियां सब हमारी बड़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई देश दुनिया के पृष्ठभूमि पर और दुनिया के पटल पर अगर आगे बढ़ रहा है हमसे, तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और हमें उस तरह के सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए कि हम आगे बढ़े। लेकिन सिर्फ अगर बातों से समृद्धि आ जाए, अगर क्या ये सही नहीं है कि देश लगातार कर्जों में डूब रहा है? क्या ये सही नहीं है कि ओके मनोज काका, जवाब दीजिए। सुधांशु जी, सबने कहा है कि भारत अपने जीडीपी के बरक्स लगभग 100% मैं एक लाइन में मैं जवाब देता हूं। जो मनोज जी ने कहा मैं बिल्कुल कहता हूं, हमें ध्यान देना चाहिए। चाइना और भारत 70 के दशक तक एक थे। फिर फैक्ट बोल रहा हूं, दर्शक जाके चेक कर लें। 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.4 बिलियन था और भारत का 7.8 था। भारत का 3 गुना था चीन से। और 80 से लेकर 2014 तक 34 साल में सिर्फ 6 साल हमारी सरकार रही, और कहां चीन पहुंच गया, कहां हम रह गए जनाब। मगर अफसोस कि आज भी जो अपनी प्रेरणा विदेश में ढूंढते हैं, उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए वो अमेरिका में और इंग्लैंड में जाकर कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी।